यह हम लोग के लिए बहुत ही खुशी की बात है कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा संचालित IIT JEE के लिए जो निःशुल्क अनुशिक्षण कार्यक्रम फ्री कोचिंग प्रोग्राम, जिसकी शुरुआत माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा वर्ष 2023 में की गई थी, उसके प्रथम बैच का रिजल्ट आज से कुछ दिनों पूर्व घोषित किया गया है। मेंस का रिजल्ट प्रथम सेशन का, और उसमें बिहार बोर्ड के इन प्रतिभावान विद्यार्थियों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है। यह हम लोगों के लिए इसलिए भी विशेष रूप से प्रसन्नता और गौरव का विषय है क्योंकि आमतौर पर ऐसा देखा जाता है कि बिहार बोर्ड के विद्यार्थियों का इन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस, जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, IIT JEE, नीट, मेडिकल इत्यादि में रिलेटिवली सिलेक्शंस कम होता है, और उसके कई सारे कारण देखे गए हैं। उसमें से एक कारण यह भी है भाषा की कठिनाई। बिहार बोर्ड के अधिकांश स्टूडेंट्स हिंदी मीडियम से पढ़ाई करते हैं। इतना ही नहीं, ग्रामीण परिवेश से आते हैं। हमारे अधिकांश बच्चे राज्य के सुदूर पूर्व जिलों और सुदूर पूर्व प्रखंडों में ग्रामीण परिवेश में अध्ययन करते हैं। ऐसे परिवेश से आने वाले विद्यार्थियों को इस प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए बिहार बोर्ड द्वारा वर्ष 2023 में यह निःशुल्क फ्री कोचिंग प्रोग्राम प्रारंभ किया गया था, और जिसमें पूरे देश भर के रेप्यूटेड टीचर्स को रखा गया है, जो कि देश के प्रतिष्ठित अन्य राज्यों में कोचिंग संस्थानों यथा दिल्ली, हैदराबाद, कोटा, कलकत्ता जैसे शहरों में जो पढ़ाते थे, उनको बिहार बोर्ड द्वारा उन शिक्षकों के माध्यम से इस प्रकार की टीचिंग की व्यवस्था की गई है, और उन्हें काफ़ी अच्छी सैलरी, 3 लाख, 3.5 लाख या उससे भी अधिक सैलरी पर इन विद्यार्थियों की कोचिंग के लिए रखा गया। और इन सभी विद्यार्थियों को निःशुल्क सभी प्रकार की सुविधाएं प्रदान की गई, जिसमें रहना, खाना, आवासन, कॉपी, किताब, टेक्स्ट बुक, रेफरेंस मटेरियल, रेफरेंस बुक्स, यहाँ तक कि प्रति माह 400 रुपये की प्रोत्साहन राशि, और उसके अलावा कोचिंग हेतु ड्रेस, ये सभी चीज़ें निःशुल्क रूप से बोर्ड द्वारा उपलब्ध कराई गई। और इसके आधार पर इस वर्ष जो हमारे विद्यार्थियों ने रिजल्ट हासिल किया है, उसमें कई विद्यार्थियों का रिजल्ट काफ़ी बेहतरीन रहा है। 99 परसेंटाइल से ऊपर 4 विद्यार्थियों ने रिजल्ट इस बार प्राप्त किया है, जिसमें यश राज 99.2 परसेंटाइल, सन्नी कुमार 99.18 परसेंटाइल, आशीष कुमार 99.1 परसेंटाइल, सचिन कुमार 99 परसेंटाइल। इन विद्यार्थियों ने 99 परसेंटाइल से अधिक रिजल्ट इसमें हासिल किया है। इसके अलावा कुल हमारे 23 विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्हें 95 परसेंटाइल से अधिक रिजल्ट प्राप्त हुआ है, और कुल 39 विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्हें 90 परसेंटाइल से अधिक रिजल्ट प्राप्त हुआ है। इसके साथ साथ यदि गत वर्ष के कट ऑफ की हम बात करें, अभी तो इस वर्ष का कट ऑफ द्वितीय सेशन के परीक्षा के उपरांत संबंधित संस्थान द्वारा निर्गत किया जाता है, किंतु यदि गत वर्ष के कट ऑफ परसेंटाइल को यदि रेफरेंस रखा जाए तो गत वर्ष के कोटिवार कट ऑफ से 61 स्टूडेंट्स ने उस गत वर्ष के कट ऑफ से ज़्यादा परसेंटाइल हासिल किया है।
बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली के आलोक में स्थानीय निकाय के शिक्षकों हेतु तृतीय सक्षमता परीक्षा की भी आवेदन हेतु आज तिथि की घोषणा की जा रही है। इस तृतीय सक्षमता परीक्षा के लिए आगामी 22 फरवरी से 12 मार्च तक आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे और इस सक्षमता परीक्षा में अलग अलग विषयों के अलग अलग श्रेणियों के शिक्षकों के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे, जिसमें कक्षा 1 से 5 तक के लिए 3 विषयों यथा सामान्य शिक्षक, उर्दू शिक्षक और बांग्ला विषय की परीक्षा आयोजित की जाएगी। कक्षा 6 से 8 के लिए 6 विषय हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, गणित एवं विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के लिए परीक्षा आयोजित की जाएगी। इसके अलावा प्रारंभिक शारीरिक शिक्षक के लिए शारीरिक शिक्षा की भी परीक्षा आयोजित की जाएगी और कक्षा 9 से 10 माध्यमिक विद्यालयों के लिए कुल 20 विषयों में यह परीक्षा आयोजित की जाएगी और कक्षा 11 और 12 उच्च माध्यमिक शिक्षकों के लिए कुल 31 विषयों में परीक्षा आयोजित की जाएगी। इस प्रकार सभी अलग अलग श्रेणियों को मिलाकर कुल 61 विषयों की परीक्षा आयोजित की जाएगी। इस परीक्षा में आवेदन करने हेतु वैसे शिक्षकों की अर्हता निर्धारित की गई है जो या तो सक्षमता परीक्षा प्रथम या द्वितीय में सम्मिलित किसी कारणवश नहीं हो पाए हों या सम्मिलित होने के उपरांत यदि अनुत्तीर्ण हुए हों तो वे इस परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं। इसके अलावा वैसे शिक्षक जिन्होंने सक्षमता परीक्षा द्वितीय हेतु यदि आवेदन भरा था, परीक्षा शुल्क भरा था और किसी कारणवश यदि उसमें सम्मिलित नहीं हो पाए तो वे भी इसमें सम्मिलित हो सकते हैं और उन्हें इस आवेदन के लिए अलग से कोई फीस पेमेंट करने की आवश्यकता नहीं होगी। यह पूरी परीक्षा सक्षमता तृतीय कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT के माध्यम से आयोजित की जाएगी और इसकी अवधि 2.5 घंटे की होगी। प्रत्येक प्रश्न के लिए बहुविकल्पी प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न का एक सही विकल्प होगा और किसी भी प्रश्न में नेगेटिव मार्किंग की व्यवस्था नहीं की जाएगी। अलग अलग श्रेणीवार उत्तीर्णता का प्रतिशत सामान्य प्रशासन विभाग के अनुसार निर्धारित किया गया है, जिसमें सामान्य श्रेणी के लिए 40%, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5%, EBC हेतु 34%, अनुसूचित जाति जनजाति हेतु 32%, दिव्यांग हेतु 32% और महिला हेतु 32% की उत्तीर्णांक इसमें निर्धारित किया गया है और इसके आधार पर परीक्षा फल की घोषणा की जाएगी। अतः सभी वैसे नियोजित शिक्षकों जो अलग अलग जिलों में अलग अलग विद्यालयों में कार्यरत हैं, उन सबों से अनुरोध है कि जो भी यदि अभी तक प्रथम या द्वितीय में सम्मिलित नहीं हो पाए हों या अनुत्तीर्ण रहे हों, वे निश्चित रूप से इस तृतीय परीक्षा में भाग लें और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति आप लोग इन्हें भविष्य की कामना करें। धन्यवाद।